everyone, I am Smriti Sinha here and welcome back to our channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. And if you are new to this channel, please hit the subscribe button given below. And if you have missed our previous videos, you can click on the I button given above. And if you want to become the member of a Telegram group, you can click on the link given in the description. And the topic that we are going to study today is control and coordination. This is topic number 9 from Maharashtra State Board syllabus standard 12th. और आज जो हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं वो है ह्यूमन नर्वस सिस्टम। इसके पहले इस टॉपिक से रिलेटेड 4 वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना चुकी हूँ, पढ़ा चुकी हूँ। तो यदि आपने वो वीडियोस मिस किए हैं तो आप ऊपर दिए आई बटन पे क्लिक करके वो वाले वीडियोस देख सकते हो। और आज जो हम पढ़ेंगे वो है ह्यूमन नर्वस सिस्टम। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एक है CNS, दूसरा है PNS एंड थर्ड है ANS। तो आपको याद रखना है ह्यूमन नर्वस सिस्टम कितने पार्ट में डिवाइड है? 3, CNS, PNS, ANS। अब बेसिकली ये है क्या? तो नर्वस सिस्टम 3 पार्ट में, पहला CNS जिसे कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा PNS जिसे कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, थर्ड है ANS जिसे कहते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये 3 पार्ट याद रखिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जाए। सेंट्रल नर्वस सिस्टम अब 2 सब पार्ट में डिवाइडेड है। एक है ब्रेन, दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड। तो बेसिकली ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड बनाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वापस 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है क्रैनियल नर्व्स, दूसरा है स्पाइनल नर्व्स। तो क्रैनियल नर्व प्लस स्पाइनल नर्व क्या बनाएंगे? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वापस 2 पार्ट में है, सिंपैथिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। तो सिंपैथिक और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम साथ में आके क्या बनाएंगे? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो आपको याद रखना होगा नर्वस सिस्टम कितने पार्ट में डिवाइडेड है? 3, CNS, PNS, ANS। CNS 2 पार्ट में ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, PNS 2 पार्ट में क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स एंड ऑटोनॉमिक 2 पार्ट में सिंपैथिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। अब ह्यूमन ब्रेन की तरफ चलते हैं। तो आपको ये दोनों फ्लो चार्ट्स याद रखना है, ठीक है। एक है नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन और दूसरा है ब्रेन का क्लासिफिकेशन। ये दोनों चार्ट याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि एग्जाम में बाय चांस क्वेश्चन आया कि राइट अ नोट ऑन स्पाइनल नर्व्स, तो आपको पता होना चाहिए स्पाइनल नर्व्स कहां से आ रहा है। वो आ रहा है नर्वस सिस्टम से और स्पाइनल नर्व्स पार्ट है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। इसलिए आपको ऐसे चार्ट्स याद रखना जरूरी है। अब नेक्स्ट है ह्यूमन ब्रेन। तो ह्यूमन ब्रेन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन। तो मैं ये सब पढ़ाऊंगी डिटेल में कि फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन क्या होता है। अब फोर ब्रेन वापस 2 पार्ट में है, सेरिबेरम एंड डाइसेफेलॉन। ठीक है, सेरिबेरम एंड डाइसेफेलॉन साथ में बनाते हैं फोर ब्रेन। मिड ब्रेन 2 पार्ट में है, ऑप्टिक लोब्स एंड ऑप्टिक चाइस्मा। ठीक है, तो ये मिड ब्रेन है। और हिंड ब्रेन 3 पार्ट में है, सेरिबेलम, पोन्स वेरोली एंड मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा ब्रेन कितने पार्ट में है? 3, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन एक्चुअली 2 पार्ट में नहीं 3 पार्ट में होता है, उन्होंने यहाँ नहीं लिखा है बट आप याद रखिएगा। यहाँ टेक्स्ट बुक में प्लीज ये करेक्शन कर लीजिए जिससे आपको ये याद रहे। तो फोर ब्रेन 3 पार्ट्स में, ऑल्फैक्टरी लोब, सेरिबेरम एंड डाइसेफेलॉन। मिड ब्रेन 2 पार्ट में है, ऑप्टिक लोब्स एंड ऑप्टिक चाइस्मा। एंड हिंड ब्रेन 3 पार्ट में है, सेरिबेलम, पोन्स वेरोली एंड मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। तो ये बेसिक फ्लो चार्ट है जिसको अब हम डिटेल में आज और आने वाले 2 वीडियोस में पढ़ने वाले हैं क्योंकि ये पार्ट जो है इतना कवर करने के लिए हमें काफी टाइम लगेगा और इसे याद करना थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा पार्ट लूंगी उससे
ठीक है, तो अब आपको समझ गया होगा, आपको ये क्या समझा होगा कि नर्वस सिस्टम 3 पार्ट में है और ब्रेन भी 3 पार्ट में है। अब चलिए हम चलते हैं नर्वस सिस्टम के पहले पार्ट की तरफ, जिसके हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दैट इज CNS। अब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम बना होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से। तो ये ब्रेन है और ब्रेन से निकलने वाली छोटी जैसी पार्ट है वो स्पाइनल कॉर्ड। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम किससे बना है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से। और ये लाई होता है अलोंग मिड डॉर्सल एक्सिस। तो ये सपोज एक ह्यूमन बीन है, ह्यूमन बीन के मिड डॉर्सल एक्सिस को, डॉर्सल मतलब पीछे के पार्ट से, ठीक है, तो मिड डॉर्सल एक्सिस को ये CNS पार्ट प्रेजेंट है। अब ब्रेन की बात करें तो ब्रेन जो है एक बंद है एक ब्रेन बॉक्स में, जिसे क्रेनियम ऑफ स्कल भी कहते हैं। तो आपका ब्रेन बेसिकली किसमें बंद होता है? एक ब्रेन बॉक्स में, जिसे क्रेनियम ऑफ स्कल भी कहते हैं। और स्पाइनल कॉर्ड कहाँ प्रेजेंट होता है? स्पाइनल कॉर्ड आपका प्रेजेंट होता है वर्टिबल कैनाल में और वर्टिबल कॉलम। तो आपको पता है आपके जो सिर के नीचे से, गर्दन के यहाँ से जो पार्ट है वो निकलता है आपके नीचे बॉडी पार्ट तक, जिसे हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं। वो रीढ़ की हड्डी मतलब क्या होता है? वो होता है वर्टिब्रल कॉलम। और ये वर्टिब्रल कॉलम में एक हॉलो पार्ट होता है, क्योंकि ये बोन्स ऐसे एक दूसरे पे बस बैठे होते हैं और इनके बीच में एक हॉलो पार्ट होता है। तो इससे ये जो हॉलो पार्ट है उसे कहते हैं वर्टिब्रल कैनाल। और इस वर्टिब्रल कैनाल में स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होता है। तो आप समझ गए होंगे कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को एक अलग टाइप ऑफ प्रोटेक्शन है। ब्रेन को प्रोटेक्शन है स्कल का और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन है वर्टिब्रल कॉलम का। अब जो इनर टू दिस बोनी कवरिंग्स, मतलब स्कल के अंदर के पार्ट में और वर्टिब्रल कॉलम के भी अंदर के पार्ट में, मतलब वो बोनी पार्ट्स के अंदर 3 प्रोटेक्टिव लेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये आपका स्कल है, ये दिख रहा होगा, ये आपका स्कल है और ये आपका ब्रेन है। तो ये स्कल और ब्रेन के बीच में जो प्रोटेक्टिव की 3 लेयर्स प्रेजेंट है, वो सिर्फ ब्रेन और स्कल के बीच में नहीं, बट स्पाइनल कॉर्ड और आपके वर्टिब्रल कैनाल के बीच में भी ये 3 प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट है, जिसे हम कहेंगे मेनिंजेस। ठीक है, तो मेनिंजेस मतलब क्या? 3 प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स जो इनर पार्ट ऑफ बोनी कवरिंग ऑफ ब्रेन, स्कल एंड वर्टिब्रल कॉलम के अंदर प्रेजेंट है। अब ये मेनिंजेस का मेन पर्पस क्या है? इनका मेन पर्पस है आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो बोनी कवरिंग के अंदर है। ठीक है, तो अब और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बहुत ही नाजुक पार्ट है हमारे बॉडी के, तो उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए उस बोनी कवरिंग से, उस बाकी के मैकेनिकल या अदर प्रेशर से उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए ये 3 प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स है, जिसे मेनिंजेस कहेंगे। अब ये 3 प्रोटेक्टिव लेयर्स क्या हैं? पहला है ड्यूरा मैटर, दूसरा है आर्कियोनाइड मैटर, तीसरा है पाई मैटर। अब मैं इसे एक आपको छोटे से डायग्राम से एक्सप्लेन कर देती हूँ, जिससे आपको ये अच्छे से याद रहे। ठीक है, तो मैं अभी यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ। देखिए ये है आपका स्कल, ठीक है, और ये है आपका ब्रेन। तो एक स्कल है और एक ब्रेन है। अब तो ये हुआ आपका ब्रेन और ये है आपका स्कल, ठीक है, मतलब बाहर का बोनी पार्ट। अब इसके बीच में ये 3 मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट है। तो स्कल की इमीडिएट बाद प्रेजेंट है ड्यूरा मैटर। जो इमीडिएट बाद है वो क्या है? ड्यूरा मैटर। ड्यूरा मैटर के अंदर प्रेजेंट है आर्कियोनॉइड मैटर। ठीक है, आर्कियोनॉइड मैटर ड्यूरा मैटर के अंदर, और उसके अंदर भी, मतलब जो ब्रेन की इमीडिएट अपर पार्ट में प्रेजेंट है वो है पाई मैटर। तो आपको समझ गया होगा, स्कल है, स्कल के अंदर क्या प्रेजेंट है? ड्यूरा मैटर, ड्यूरा मैटर के अंदर आर्कियोनॉइड मैटर, उसके बाद पाई मैटर और उसके बाद ब्रेन। ठीक है, ड्यूरा मैटर और आर्कियोनॉइड मैटर के बीच में एक स्पेस होता है। ठीक है, देख सकते हो आप, ये आपका ड्यूरा मैटर है और ये आर्कियोनॉइड, और इसके बीच में ये एक स्पेस है। ड्यूरा मैटर और आर्कियोनॉइड मैटर के बीच में एक स्पेस है, जिसे मैं अभी ऐसे कलर कर रही हूँ।
तो वो स्पेस जो है उसे हम कहेंगे, वो स्पेस जो उसको कहेंगे हम सब ड्यूरल स्पेस। ठीक है, जो ड्यूरा मैटर और आर्केनॉइड मैटर के बीच में जो स्पेस है, ये वाला स्पेस जो है उसे हम क्या कहेंगे, सब ड्यूरल स्पेस। और सब ड्यूरल स्पेस में सेरस फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ठीक है, सब ड्यूरल स्पेस में कौन सा फ्लूइड प्रेजेंट है, सेरस फ्लूइड। नेक्स्ट है आर्कोनॉइड मैटर। आर्केनॉइड मैटर और पाई मैटर के बीच में, मतलब नेक्स्ट वाले जो आर्कोनॉइड और पाई मैटर के बीच में भी एक स्पेस प्रेजेंट होता है और इस स्पेस को कहते हैं सब आर्केनॉइड स्पेस। ठीक है, क्योंकि आर्केनॉइड के बाद प्रेजेंट है इसलिए सब आर्केनॉइड स्पेस। और इसके अंदर फिल्ड होता है सेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेब्रो मतलब ब्रेन, स्पाइनल मतलब स्पाइनल कॉर्ड और उससे रिलेटेड फ्लूइड। तो सेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है CSF। और उसके बाद है पाई मैटर। तो ड्यूरा मैटर बेसिकली है क्या, तो ड्यूरा मैटर इमीडिएटली आफ्टर स्कल प्रेजेंट है। वो आउटर मोस्ट टफ, ठीक है, वो बहुत टफ है। नॉन वैस्कुलर मतलब उसमें सेल्स या ब्लड फ्लो नहीं है। वो बहुत ही थिक है। वो फाइब्रस मेनिन्सिस है और वो अटैच होता है इनर साइड ऑफ क्रेनियम, मतलब इनर साइड ऑफ स्कल को ड्यूरा मैटर डायरेक्टली अटैच है। तो आपका स्कल है और स्कल को इमीडिएटली बाद प्रेजेंट है ड्यूरा मैटर। और ये ड्यूरा मैटर क्या है, टफ, नॉन वैस्कुलर मतलब उसमें ब्लड फ्लो नहीं है, वो थिक है, फाइब्रस है और वो एक्चुअली सेपरेट करता है आर्कोनॉइड मैटर को। ठीक है, और जो आपका ड्यूरा मैटर है वो आर्कोनॉइड मैटर से अलग है, उसके बीच में प्रेजेंट है आर्कोनॉइड मैटर और ड्यूरा मैटर के बीच में क्या प्रेजेंट है, सब ड्यूरल स्पेस, और सब ड्यूरल स्पेस में फिल्ड है सेरस फ्लूइड। नेक्स्ट है आर्कोनॉइड मैटर। आर्कोनॉइड मैटर मतलब आपका ये वाला मैटर जो ड्यूरा मैटर के बाद में है। ये मैटर मिडल लेयर है, ये बहुत ही थीन होता है, ये भी नॉन वैस्कुलर लेयर है बट ये बना होता है कनेक्टिव टिश्यू से। तो आर्कोनॉइड मैटर एक्चुअली बना होता है कनेक्टिव टिश्यू से और इसलिए ये होता है फाइब्रस। ये क्या है, फाइब्रस, मतलब वो कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है और उसमें वेब लाइक अपीयरेंस होता है। अब जो ये आपका आर्कोनॉइड मैटर है वो पाई मैटर से सेपरेटेड है और आर्कोनॉइड मैटर और पाई मैटर के बीच का अब ये जो स्पेस है जो मैं लाइनिंग से दिखा रही हूं, ये जो स्पेस है उसे हम क्या कहेंगे, सब आर्कोनॉइड स्पेस। और ये जो स्पेस है वो फिल्ड होता है सेब्रोस्पाइनल फ्लूइड दैट इज CSF से। जो सबसे अंदर वाला मैटर है जो डायरेक्टली ब्रेन के अबाव है, इसके बाद डायरेक्ट ब्रेन आता है आपका, ठीक है, ये वाले मैटर के बाद। तो जो ब्रेन के अबाउट जो मैटर है उसे हम कहते हैं पाई मैटर। पाई मैटर सबसे डेलिकेट मैटर है, वो हाईली वस्कुलर मेम्ब्रेन है क्योंकि वो ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है, तो ब्रेन को ब्लड फ्लो चाहिए और वो सप्लाई करेगा पाई मैटर, इसलिए वो हाईली वस्कुलर मेम्ब्रेन है। और वो क्लोज कॉन्टैक्ट विद CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब ब्रेन के साथ क्लोज कॉन्टैक्ट में होता है। तो बेसिकली आपको अब ये समझ गया होगा कि आपका जो ब्रेन है वो इनक्लोज है स्कल के अंदर, स्पाइनल कॉर्ड इनक्लोज है वर्टिकल कॉलम में, और ये सबके ब्रेन और स्कल के बीच में 3 प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स है। वैसे ही वर्टिकल कॉलम और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में भी 3 प्रोटेक्टिव लेयर्स है। वो है ड्यूरा मैटर पहले जो बोनी पार्ट के क्लोज है, फिर आर्कोनॉइड मैटर जो बीच में है, और पाई मैटर जो आपके CNS दैट इज ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के करीब है। अब नेक्स्ट है CSF। तो अभी हमने देखा CSF कहाँ प्रेजेंट है, CSF प्रेजेंट है सब आर्कोनॉइडल स्पेस में। जो आर्कोनॉइड और पाई मैटर के बीच में स्पेस है वहां पे प्रेजेंट है CSF दैट इज सेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अब ये फ्लूइड है क्या, ये एक्चुअली एक लीम्फ है। लीम्फ मतलब वो न्यूट्रिटिव पार्ट ब्लड का जो आपको न्यूट्रिशन देता है, ठीक है। तो CSF एक लीम्फ है जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है, ये कलरलेस होता है और ये सीक्रेट किया जाता है फ्रॉम कोरोइड प्लेक्सेस ऑफ पाई मैटर। तो पाई मैटर के और आर्कोनॉइड के बीच में ये फ्लूइड है, इसलिए पाई मैटर का ये जो पार्ट है वो ये फ्लूइड जो है वो सीक्रेट करता है और ये प्रेजेंट होता है इनर टू सब आर्कोनॉइड स्पेस, मतलब आर्कोनॉइड के बाद में जो स्पेस है उसमें ये प्रेजेंट है इन वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन विद इन सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है।
अब ये CSF है, जैसे मैंने आपको बताया, ये सिक्रेट किया जाता है बाय पाई मैटर। और उस पाई मैटर का कौन सा पार्ट ये सिक्रेट करता है, मतलब पाई मैटर का कौन सा पार्ट CSF सिक्रेट करेगा, वो है चौरोकॉइड प्लेक्सेस एंड इपिडाइमल सेल्स लाइनिंग, ठीक है, ऑफ वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन एंड सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन का इपेंडाइमल सेल्स और जो आपका स्पाइनल कॉर्ड का सेंट्रल कैनाल है वो CSF जो है सिक्रेट करता है। अब आपके मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में 3 ओपनिंग्स प्रेजेंट होते हैं जो ये CSF को ड्रेन करने में, ब्रेन से बाहर भेजने में हेल्पफुल है, ठीक है। तो अब मेड्यूला ऑब्लोंगेटा प्रेजेंट कहाँ है, तो ये आपका ब्रेन है और यहाँ पे आपका स्पाइनल कॉर्ड है। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के इधर बीच में, मतलब यदि स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन की तरफ जाओगे तो पहले आएगा यहाँ पे मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, और ये मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में अब होते हैं 3 ओपनिंग्स, ठीक है। तो ये मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में ये 3 ओपनिंग्स है, और ये 3 ओपनिंग्स एक्चुअली CSF को ब्रेन से बाहर जाने में हेल्प करते हैं। CSF को ब्रेन से बाहर भेजना क्यों जरूरी है, क्योंकि CSF का एक फंक्शन ये भी है कि वो ब्रेन का वेस्ट मटेरियल कलेक्ट करता है। अब ब्रेन का जो वेस्ट मटेरियल है वो कलेक्ट कर चुका है, तो उसे तो बाहर जाना होगा उसे लेके, इसलिए ये 3 ओपनिंग्स जो है वो हेल्प करता है CSF को ब्रेन से बाहर जाने के लिए। अब जो मेनिंजिस है, मतलब 3 प्रोटेक्टिव लेयर और CSF, ये दोनों का मिलके रोल क्या है। मेनिंजिस मतलब आपकी 3 लेयर्स, ड्यूरा, अर्कोनाइड एंड पाई मैटर, O3 एंड CSF का मिलके ये इंपॉर्टेंट रोल है कि वो शॉक एब्जॉर्बर है। ब्रेन इनके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, स्कल के तुरंत बाद ब्रेन नहीं होता, स्कल के बाद में ये 3 प्रोटेक्टिव लेयर्स होते हैं, उनके बीच में CSF प्रेजेंट होता है और फिर ब्रेन आता है, ठीक है। सिमिलरली स्पाइनल कॉर्ड और वर्टिकल कॉलम में भी ये 3 प्रोटेक्टिव लेयर्स अलोंग विद CSF है और फिर स्पाइनल कॉर्ड है। तो इसलिए ये इनका मेन रोल है कि वो शॉक एब्जॉर्बर है। यदि आपको कोई चोट लगे या फिर आप गिर जाओ तो उस समय ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने का काम इनका है, और ये प्रोटेक्ट करते हैं आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को फ्रॉम मैकेनिकल इंजरीज, ठीक है। इनका और काम है, इनका और इंपॉर्टेंट रोल है, मतलब CSF का इंपॉर्टेंट रोल है कि वो मेंटेन करता है कांस्टेंट प्रेशर इनसाइड क्रेनियम। तो आपका ब्रेन बहुत ही प्रोटेक्टेड होना चाहिए, एक कांस्टेंट प्रेशर उस पर मेंटेन होना चाहिए। प्रेशर बढ़ जाएगा तो उसको प्रॉब्लम हो जाएगा, तो कौन मेंटेन करता है, CSF। CSF का और एक इंपॉर्टेंट रोल है कि वो एक्सचेंज करता है न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट बिटवीन ब्लड एंड ब्रेन टिश्यू। तो CSF क्या करता है, ब्रेन और ब्लड टिश्यू के बीच में जो भी वेस्ट मटेरियल्स है और न्यूट्रिएंट्स है, न्यूट्रिएंट्स ब्रेन को चाहिए वो ब्लड में से निकाल के देता है, और वेस्ट मटेरियल ब्रेन का ब्लड में वापस लाता है वो CSF करता है। CSF आपके ब्रेन को ऑक्सीजन सप्लाई करने का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिससे ब्रेन में ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहता है। CSF एक्चुअली यदि देखा जाए उसका केमिस्ट्री में नेचर, तो अल्कलाइन फ्लूइड है, मतलब वो बेसिक इन नेचर है, और उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी है 1.005। यदि आप किसी एडल्ट के ब्रेन से CSF को पूरा ड्रेन आउट करके एक बीकर में भर लो तो आपको पता चलेगा उसका टोटल वॉल्यूम है 100 to 120 cc, ठीक है। तो एक एडल्ट ह्यूमन में कितना अमाउंट ऑफ CSF, दैट इज सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, 100 to 120 cc। तो ये हो गया सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का मेन रोल क्या है, मेन रोल है वो शॉक एब्जॉर्बर है, फिर वो कांस्टेंट प्रेशर इनसाइड क्रेनियम मेंटेन करता है, वो एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट बिटवीन ब्लड एंड ब्रेन टिश्यू करता है, वो ब्रेन को ऑक्सीजन सप्लाई करता है। अब नेक्स्ट हम चलेंगे ह्यूमन ब्रेन की तरफ। अब ह्यूमन ब्रेन दिखने में तो है ऐसा, ठीक है। अब इसको पढ़ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, ठीक है। तो सब लोग ये पढ़ तक ब्रेन यूज कर रहे हैं तो पता तो होना चाहिए कि ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, ब्रेन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। तो ह्यूमन बीन का ये है आपका स्ट्रक्चर जो मैंने आपको कहा था, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली ब्रेन है, ये ऊपर वाला पार्ट। तो ये आगे वाला जो पार्ट है ये हुआ आपका फोर ब्रेन, मिड ब्रेन आपकी मिड वाला पार्ट होता है, और हिंड ब्रेन जो नीचे के पार्ट्स हैं,
ठीक है, तो फोर ब्रेन मतलब ऊपर, फिर मिड ब्रेन मतलब बीच का, और नीचे का जो है वो हिंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। अब आपका फोर ब्रेन जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जैसे मैंने आपको बताया। पहला है ऑल्फैक्टरी लोब्स, दूसरा है सेरेबेरम, तीसरा है डाइसेनोफेलॉन। ठीक है, तो फोर ब्रेन 3 पार्ट्स में है, ऑल्फैक्टरी लोब, सेरेफेरम एंड डाइनेसेफेलॉन। अब जो आपका डाइनेसेफेलॉन है वो एक्चुअली 3 पार्ट्स में फर्दर डिवाइडेड है, वो है इपीथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। ठीक है, अब आपका मिड ब्रेन पे आते हैं। तो मिड ब्रेन में है सेरिब्रल पेंड्यूकल्स, फिर कॉर्पलस क्वाड्रिजीनिया। ठीक है, फिर हिंड ब्रेन में है मेटेसेफ्लॉन एंड माइलेसेफ्लॉन। मेटेसेफ्लॉन बना हुआ है 2 पार्ट से, सेरेबेलम एंड पोन्स वेरोली, और जो नेक्स्ट है, जो हिंड ब्रेन का नेक्स्ट माइलेसेफ्लॉन है, वो बना है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा से। तो अब मैं आपको रफ में ये सब चीजों की पोजीशन एक्सप्लेन कर देती हूँ, ये सिर्फ एक रफ आइडिया है, और फिर हम डिटेल में इसको 1 बाय 1 देखेंगे। तो ये सारे नाम तो आपने सुन लिए, बट अब इनके पोजीशंस क्या है। तो बेसिकली, एक मिनट, हाँ, तो बेसिकली आपका ब्रेन ऐसे बना हुआ है, करेक्ट, ये आपका ब्रेन है और यहां से आपका स्पाइनल कॉर्ड है। अब यहाँ पे सबसे नीचे प्रेजेंट होता है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, जो एक्चुअली ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करता है, तो होता है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, अब मेड्यूला ऑब्लोंगेटा के ऊपर वापस एक छोटा सा पार्ट प्रेजेंट होता है जिसे कहते हैं पोन्स वेरोली। तो इसे क्या कहेंगे, पोन्स वेरोली, जो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा के ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट इधर जो एक प्रेजेंट होता है, एक ये वाला पार्ट, इसे हम कहेंगे सेरेबेलम। ठीक है, जो इधर प्रेजेंट है साइड में, ये लाइन वाला पार्ट, वो है सेरेबेलम। अब नेक्स्ट पार्ट यहाँ ध्यान रखिए, जो ये बड़ा सा पार्ट है, जो ब्रेन का मेजर पार्ट है, जहां ऐसे लाइनिंग्स प्रेजेंट होते हैं ब्रेन में, वो पार्ट है, इसे कहते हैं सेरेबेरम। ये क्या है, सेरेबेरम। ठीक है, अब यहाँ पे ब्रेन के नीचे एक छोटा सा ऐसे दो निकला हुआ लोब जैसा होता है, उसे कहते हैं ऑल्फैक्टरी लोब्स, उसे कहेंगे ऑल्फैक्टरी लोब्स। ठीक है, अब जो यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे, तो यहाँ पे एक्चुअली एक पहले प्रेजेंट है नीचे। अब यहाँ पे मैं ग्रीन कलर से ड्रॉ करती हूँ, क्योंकि रेड रेड बहुत हो गया तो आपको समझ में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए हम ग्रीन कलर पे जाएंगे। अब पहले एक नीचे एक यहाँ पे क्लियर प्रेजेंट है, उसे कहेंगे हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के ऊपर एक प्रेजेंट होगा, उसे कहेंगे थैलेमस, और उसके ऊपर एक प्रेजेंट होगा इपीथैलेमस। तो थैलेमस मिडल पार्ट है, थैलेमस के नीचे जो है वो हाइपोथैलेमस, और थैलेमस के ऊपर जो है वो है इपीथैलेमस। तो अब आपको समझ गया होगा। नेक्स्ट ये है कि यहाँ पे जो आपका देखिए मेड्यूला ऑब्लोंगेटा है, यहाँ फिर है आपका पोन्स वेरोली, उसके ऊपर आपके पास 4 ऐसे सर्कुलर पार्ट होंगे। ठीक है, उसे कहेंगे कॉर्पोरा क्वाड्रिजीमिना। ठीक है, क्यों क्वाड्री, क्योंकि वो 4 है। ठीक है, तो बेसिकली आपके ये सारे पोजीशंस ऐसे हैं। ठीक है, अब आपको समझ गया होगा। तो पहले मेड्यूला ऑब्लोंगेटा है, फिर उसके ऊपर पोन्स वेरोली है, फिर सेरेबेलम है। तो ये जो पार्ट है इतना, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, पोन्स वेरोली और सेरेबेलम, ये हो गया आपका हिंड ब्रेन। ठीक है, तो ये हो गया आपका बेसिकली हिंड ब्रेन। ठीक है, फिर आपका जो सेरेबेरम वाला पार्ट है, फिर और ऑल्फैक्टरी लोब, और ये वाला, तो ये सेरेबेलम, ऑल्फैक्टरी लोब और ये थैलेमस वाला पार्ट, ये हो गया आपका फोर ब्रेन। और मिड ब्रेन कौन सा है, जो ये दोनों के बीच में है। तो बेसिकली ये आपका पहले यहाँ पे है हिंड फोर ब्रेन, फिर हिंड ब्रेन आपका यहाँ सेरेबेलम से शुरू होके इधर ऐसे आ रहा है, और ये दोनों के जो बीच में है, जहां पे कॉर्पोरस मैंने आपको क्वाड्रिजीमिया दिखाया था, हाँ, जहां मैंने आपको कॉर्पोरस क्वाड्रिजीमिया दिखाया था, ये वाला पार्ट वो हुआ मिड ब्रेन। तो आप समझ गए होंगे
कैसे कैसे ब्रेन का पार्ट, ये जस्ट मैं रफ आइडिया बता रही हूँ जिससे आपको अब आगे समझने में इजी हो। तो ये है आपका जो टेक्स्ट बुक में डायग्राम दिया हुआ है सैगिटल सेक्शन ऑफ ब्रेन, जो एग्जाम में ड्रॉ करने के लिए कहते हैं, तो आपको रफली ये ड्रॉ करना है। तो ऑफ कोर्स ये जो फोल्डेड पार्ट है, जो सबसे ज्यादा ब्रेन का पार्ट है, ये वाला फोल्डेड पार्ट, ये हुआ आपका सेरेबेरम, ठीक है। फिर नीचे का ये जो पार्ट है ये वाला हुआ सेरेबेलम। फिर यहां से जहां से एक कॉर्ड जैसे शुरू हो रहा है वो स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड को ब्रेन से जोड़ने वाला पार्ट है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा के ऊपर ये ब्लू वाला जो पार्ट प्रेजेंट है वो पॉन्स वेरोली, और ये यहाँ पे जो नीचे प्रेजेंट है जो एक्चुअली आपके हिंड ब्रेन, ये आपका हिंड ब्रेन है एक्चुअली, ये हिंड ब्रेन और ये आपका फोर ब्रेन है। तो हिंड ब्रेन और फोर ब्रेन के बीच में जो प्रेजेंट है वो है मिड ब्रेन, जिसमें चार ऐसे होल जैसे होते हैं, जिसे ऑफ जो मैंने आपको बताया था कॉर्पस क्वाड्रोजिनिया कहते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे 3 लेयर्स प्रेजेंट है। तो ये जो पहला लेयर है वो थैलेमस, थैलेमस के नीचे वाला लेयर है हाइपोथैलेमस, थैलेमस के ऊपर वाला लेयर है ईपीथैलेमस, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये पूरा डायग्राम याद रहेगा। नेक्स्ट आज हम शुरू करेंगे फोर ब्रेन से। तो फोर ब्रेन भी बड़ा सा पार्ट है, इसलिए आज उसके हम 2 सब पार्ट्स देखेंगे और तीसरा आने वाले वीडियो में। तो फोर ब्रेन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है, ऑल्फैक्टरी लोब्स, सेरेबेरम एंड डाइसेफेलॉन, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में ऑल्फैक्टरी लोब्स ऑफ सेरेबेरम डिटेल में पढ़ेंगे और डाइसेफेलॉन आने वाले वीडियो में। तो ऑल्फैक्टरी लोब्स बेसिकली हैं क्या? तो ऑल्फैक्टरी लोब्स एक्चुअली हाईली रिड्यूस्ड होते हैं ह्यूमन ब्रेन में, मतलब वो ह्यूमन ब्रेन में बहुत ही कम पार्ट में प्रेजेंट होते हैं ऑल्फैक्टरी लोब्स, ठीक है। तो मैं आपको बता देती हूँ, देखिए मैंने आपको पहले भी बताया ऑल्फैक्टरी लोब्स कहाँ प्रेजेंट है। तो ये ऑल्फैक्टरी लोब्स ब्रेन की इधर नीचे वाले पार्ट में एक लोब जैसा सेक्शन प्रेजेंट होता है, तो उसे कहते हैं ऑल्फैक्टरी लोब्स, और ह्यूमन ब्रेन में बहुत ही छोटा सा प्रेजेंट होता है, और एंड इट इज कवर्ड बाय सेरेबेरम। तो उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है ऑल्फैक्टरी लोब्स के ऊपर? सेरेबेरम, जो ऐसे वाला पार्ट था, करेक्ट, तो वो प्रेजेंट होता है फ्रॉम ऑल साइड एक्सेप्ट वेंट्रल, वेंट्रल साइड मतलब नीचे के साइड को छोड़कर, नीचे को साइड को छोड़कर ऑल्फैक्टरी लोब्स के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? सेरेबेरम। तो ऑल्फैक्टरी लोब्स चारों तरफ से सराउंडेड है सेरेबेरम से, एक्सेप्ट फॉर द वेंट्रल साइड, नीचे के साइड से। अब ये ऑल्फैक्टरी लोब्स एक्चुअली ऐसे 2 लोब्स होते हैं, इसलिए ये पेयर ऑफ ऑल्फैक्टरी लोब्स होते हैं, और ये ऑल्फैक्टरी लोब्स में एक्चुअली आप देखोगे तो ऐसा कुछ बना होता है दोनों में, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है ऑल्फैक्टरी लोब का, ये वाला पार्ट, उसे कहते हैं ऑल्फैक्टरी बल्ब, और ये जो नीचे वाला पार्ट है जिसे मैंने कलर नहीं किया है उस लोब का, ये नीचे वाला पार्ट, तो ये वाला नीचे वाला पार्ट है ऑल्फैक्टरी पेंड्यूकल, ठीक है। तो ऑल्फैक्टरी लोब कैसा है? वो बहुत ही छोटा है ह्यूमन ब्रेन में, वो कवर्ड है सेरेबेरम से एक्सेप्ट फॉर द वेंट्रल साइड, और वो बना होता है 2, इट इज ऑलवेज इन पेयर, और इसमें 2 पार्ट है, एक है ऑल्फैक्टरी बल्ब और एक है ऑल्फैक्टरी पेड्यूकल। नेक्स्ट है सेरेबेरम। सेरेबेरम जो अभी मैंने आपको दिखाया यहाँ पे, ये वाला पार्ट, ये लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है। तो यहाँ आप देख सकते हो, एक्चुअली ये 1 मिनट में क्लियर कर दूं और फिर मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये जो पार्ट है आपका ब्रेन का, ये वाला पार्ट, ये लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, आप डायग्राम में देख सकते हो, सबसे ज्यादा पार्ट इसने कवर किया है, और ये है सेरेबेरम। तो सेरेबेरम इतना बड़ा है कि वो 85% ऑफ टोटल ब्रेन कवर करता है। अब सेरेबेरम बेसिकली 2 हेमिस्फीयर में डिवाइडेड है, ठीक है, ऐसे बना हुआ होता है सेरेबेरम। तो वो 2 हेमिस्फीयर में डिवाइडेड है, एक होता है आपका राइट हेमिस्फीयर और दूसरा होता है लेफ्ट हेमिस्फीयर। तो सेरेबेरम कितने हेमिस्फीयर में डिवाइडेड है? राइट एंड लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर में, और इनके बीच में एक डीप मीडियन लॉन्ग फिशर होता है, ये है आपका डीप मीडियन लॉन्ग फिशर, मतलब गैप होता है, ठीक है, दोनों के बीच में। बट स्टिल ये दोनों को तो कनेक्टेड होना है, तो ये दोनों हेमिस्फीयर इंटरली कनेक्टेड होते हैं ईच अदर से बाय थिक बैंड ऑफ नर्व फाइबर्स कॉल्ड कॉर्पस कैलोसम, ठीक है। तो ये जो लाइनिंग दिखाया है, इसके थ्रू लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर ऑफ सेरेबेरम कनेक्टेड है, और ये है क्या? ये है कॉर्पस कैलोसम,
ठीक है, तो आपको याद रखना होगा सेरेब्रम कैसा है, दो पार्ट में बना है, लेफ्ट हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर, और दोनों के बीच में एक गैप है, उस गैप को कहते हैं डीप मीडियन लॉन्ग फिशर। और ये तो भी दोनों पार्ट इस गैप होने के बावजूद इंटरनली कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से बाय थिक बैंड ऑफ नर्व फाइबर, जिसे कॉर्पस कैलोसम कहते हैं। अब जो आउटर स्पीयर सरफेस है सेरेबेरम का आउटर सरफेस देखेंगे तो हम समझ गए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेरेबेरम। अब इसका जो आउटर सरफेस है वो एक्चुअली बना है सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है, कॉल्ड सेरेब्रल कॉर्टेक्स, while the deep inner part is called cerebral medulla। तो बाहर वाला जो पार्ट है, जो सेरेब्रम का सबसे ऊपर वाला पार्ट है, उसे क्या कहते हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, और सबसे अंदर वाला पार्ट है उसको कहते हैं सेरिब्रल मेड्यूला। ठीक है, अब सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है वो आउटर थिन रीजन है जिसमें कंपोज्ड होता है ग्रे मैटर। तो मैं आपको बताती हूँ बेसिकली क्या है। तो सेरेब्रम आपको अखरोट की तरह दिखेगा कुछ, तो अखरोट का स्ट्रक्चर तो आपको पता है, वो ऐसे 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 बना होता है। तो ये जो डीप वाला पार्ट है, जो ये अंदर वाला पार्ट है, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, सेरिब्रल मेड्यूला, अंदर वाला पार्ट। और ये जो ऊपर वाला पार्ट है, जो ऊपर दिखता है, उसे कहते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। अब सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो होता है वो आउटर थिन रीजन होता है और उसमें क्या प्रेजेंट होता है, ग्रे मैटर। और जो अंदर वाला पार्ट है सेरिब्रल मेड्यूला, उसमें प्रेजेंट होता है व्हाइट मैटर। तो इधर प्रेजेंट है ग्रे मैटर, इधर प्रेजेंट है व्हाइट मैटर। जो सरफेस है ऑफ ईच सेरिब्रल हेमिस्फीयर, हर सेरिब्रल हेमिस्फीयर का जो सरफेस है वो एक्चुअली ग्रेटली फोल्डेड है, और ये ग्रेटली फोल्डेड रीजन है उसमें मिनी कॉन्वोल्यूशंस है, जिसे हम जो कहते हैं गेरी एंड ग्रुप्स। तो गेरी जो अंदर वाला पार्ट है और ग्रुप्स ऊपर वाला पार्ट। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स का जो ऊपर वाला पार्ट है, मतलब जहां एक्चुअली सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है वो स्किन का ऊपर वाला पार्ट है और सेरिब्रल मेड्यूला स्किन के अंदर वाला पार्ट है। और जो मैंने ये बताया था, ये पहाड़ जैसा रीजन, जो नीचे वाला है वो है गायरी और जो ऊपर वाला है ग्रुप्स। और ये गायरी और ग्रुप्स मतलब ये जो पार्ट है ऐसे ऐसे जिगजैग वाला जो अखरोट के ऊपर दिखता है, उसको बोलते हैं सल्की। ठीक है, अब ये दिस आर ग्रेटली इंक्रीज टोटल। एक्चुअली सल्की प्रेजेंट क्यों होता है, सेरिब्रम ऐसे फोल्डेड क्यों होता है, क्योंकि वो कम स्पेस में ज्यादा चीजें फिट करता है। ठीक है, किसी चीज को आप फोल्ड करके रखोगे तो कम स्पेस पे ज्यादा चीज होगा, इसलिए ग्रेटली इंक्रीज द टोटल सरफेस एरिया फॉर अकोमोडेशन ऑफ वास्ट नंबर ऑफ नर्व सेल्स, इसलिए फोल्डेड होता है। वो फोल्डेड होने की वजह से आपका स्पेस एरिया इंक्रीज कर देता है, जिससे लार्ज नंबर ऑफ नर्व सेल्स वहां फिट हो सकते हैं। तो बेसिकली अभी हमने क्या पढ़ा कि सेरेब्रम दो पार्ट में बना हुआ है। सेरेब्रम एक्चुअली सबसे बड़ा पार्ट है ब्रेन का, वो 85% ऑफ टोटल ब्रेन बनाता है। वो दो हेमिस्फीयर में डिवाइडेड है, राइट एंड लेफ्ट। दोनों हेमिस्फीयर को डिवाइड करता है एक मीडियन, डीप मीडियन लॉन्ग फिशर, और वो फिशर होने के बावजूद ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं हेमिस्फीयर बाय कॉर्पस कैलोसम। ठीक है, अब सेरेब्रम का जो ऊपर का स्किन का लेयर है उसे बोलेंगे सेरेब्रल कॉर्टेक्स, और जो अंदर है सेरेब्रल मेड्यूला। सेरेब्रल कॉर्टेक्स बना होता है ग्रे मैटर से, सेरेब्रल मेड्यूला अंदर का बना होता है व्हाइट मैटर से। अब ये सेरेब्रम फोल्डेड है, जो वेवी लाइक स्ट्रक्चर है। जो वेव के अंदर वाला पार्ट नीचे वाला वो गायरी है, ऊपर वाला ग्रुप से, जिसे टोटल मिला के हम कहेंगे सल्काई। और ये क्या होता है, सल्काई क्यों प्रेजेंट होता है, क्यों ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स, नर्व सेल्स कम स्पेस में फिट कर सके। ठीक है, अब हर एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर है फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 मेन लोब्स बाय 3 डीप सर्कल। तो आपका जो अभी सेरेब्रम है, ये सपोज सेरेब्रम है, वो 4 लोब्स में बना डिवाइडेड है। ठीक है, ये है आपके सेरेब्रम का 4 लोब्स। तो ये 4 लोब्स है कैसे, मैं ये बता देती हूँ। पहला लोब है फ्रंटल लोब, पेरिथियल लोब, टेम्परल लोब एंड ऑसिपिटल लोब। ठीक है, तो ये हुआ फ्रंटल लोब, ये पेरिथियल लोब, ये हुआ ऑसिपिटल लोब और ये टेम्परल लोब। तो अब आपको याद रहेगा, एफ मतलब फ्रंटल लोब, पी मतलब पेरिथियल लोब, ऑल मतलब ओ मतलब ऑसिपिटल लोब, और ये है टेम्परल लोब। तो आपका सेरेब्रम बहुत बड़ा है, 85% ब्रेन बनाता है,
इसलिए डायरेक्टली उसको स्टडी नहीं कर सकते, इसलिए उसको 4 पार्ट में डिवाइड करके स्टडी करना है, ठीक है। फ्रंटल, पेरिफेरल, ऑसिपिटल एंड टेम्पोरल लोब। अब ये सब लोब्स को एक दूसरे से कौन डिवाइड करता है? ये 3 डीप सल्काई। सल्काई मतलब वेवी लाइक स्ट्रक्चर। अब जो सेंट्रल सल्कस है विच डिटरमाइंस फ्रंटल लोब फ्रॉम पेरिफेरल लोब, तो जो सेंट्रल सल्कस है यहाँ प्रेजेंट होगा जो डिवाइड करेगा पेरिफेरल लोब को फ्रंटल लोब से। तो कौन सा सल्कस ये दोनों को अलग करेगा, फ्रंटल लोब और पेरिफेरल लोब को? सेंटर सल्कस, ठीक है, सेंटर सल्कस डिवाइड करेगा। नेक्स्ट है पेरिथोल एंड ऑसिपिटल सर्कस सेपरेट पेरिथियल एंड ऑसिपिटल लोब। तो पेरिथियल और ऑसिपिटल लोब को कौन सा सल्कस अलग कर रहा है? उसे कहते हैं पेरिटो ऑसिपिटल सल्कस। तो पेरिटो ऑसिपिटल सल्कस जो है आपके पेरिथियल और ऑसिपिटल लोब को अलग करेगा। फिर उसके बाद है लैटरल सल्कस जो टेम्पोरल लोब फ्रॉम फ्रंटल एंड पेरिफेरल लोब से अलग करेगा। तो टेम्पोरल लोब को पेरिफेरल लोब और फ्रंटल लोब से जो अलग करता है वो है लैटरल सल्कस। तो लैटरल सल्कस क्या करता है? आपके पेरिफेरल लोब और फ्रंटल लोब को टेम्पोरल लोब से अलग करता है। अब ये 3 सल्कस आपको याद रखना है। पहला सल्कस कौन सा है? सेंटर सल्कस जो आपके फ्रंटल और पेरिफेरल लोब को अलग करता है। फिर पेरिटो ऑसिपिटल सल्कस जो पेरिफेरल और ऑसिपिटल लोब को अलग करता है, और फिर लैटरल सल्कस जो टेम्पोरल लोब और फ्रंटल एंड पेरिफेरल लोब से अलग करता है। और ये तीनों सल्काई एक्चुअली कंप्लीट नहीं होते, मतलब कंप्लीट डिवीजन नहीं करते, इसलिए ये कंप्लीटली एक दूसरे को अलग नहीं कर सकते। जो 5th मीडियन लोब प्रेजेंट है उसे कहते हैं इंसुला, और वो डीप is folded deep within the lateral sulcus। तो lateral sulcus जो है, जो फ्रंटल पेरिफेरल लोब को टेम्पोरल लोब से अलग कर रहा है, उस सल्कस में डीप फोल्डेड एक 5th लोब प्रेजेंट होता है जिसे कहते हैं इंसुला। अब जो ग्रे मैटर है सेरेब्रल कॉर्टेक्स मेनली कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडीज ऑफ बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स अलोंग नॉन मेडुलेटेड नर्व्स एंड डेंड्रॉन्स, ठीक है। तो ग्रे मैटर मैंने बताया था सेरेब्रम में 2 मैटर है, ग्रे एंड व्हाइट मैटर। तो ग्रे मैटर बना होता है बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स से, ठीक है, और व्हाइट मैटर बना होता है एक्सॉन्स ऑफ माइलिनेटेड नर्व से, ठीक है। अब फंक्शन ऑफ सेरेब्रम याद रखना है। तो जैसे मैंने आपको कहा है आपका सेरेब्रम 4 लोब में डिवाइडेड है। एक है फ्रंटल लोब, पेरिफेरल लोब, ऑसिपिटल लोब एंड टेम्पोरल लोब। अब फ्रंटल लोब का काम क्या है? फ्रंटल लोब एक्चुअली वॉलेंटरी मोटर एक्टिविटीज या मूवमेंट ऑफ मसल्स को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर है फॉर इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स एंड ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम को। तो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम और इनवॉलेंटरी मूवमेंट जो कंट्रोल करता है फ्रंटल लोब, ठीक है। ये एरिया एक्चुअली है सेंसेशन एंड मूवमेंट वाला एरिया, ठीक है। यहाँ स्पीच कंट्रोल होता है। इस एरिया में इमोशंस, इंटेलिजेंस, विल पावर, मेमोरी, पर्सनालिटी एरिया ये सब लोकेटेड है फ्रंटल लोब में। तो फ्रंटल लोब एक्चुअली मेमोरी, ठीक है, मेमोरी, थिंकिंग, इमोशंस, विल पावर, इंटेलिजेंस, मेमोरी, ठीक है, स्पीच एरिया, मूवमेंट्स, फिर कौन से मूवमेंट्स? इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स एंड ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के मूवमेंट, ये सब इंफॉर्मेशन है फ्रंटल लोब के पास। अब पेरिथियल लोब, पेरिथियल लोब में आप याद रखें PPTT। PP मतलब पेन, प्रेशर, और TT मतलब टेम्परेचर एंड टेस्ट। ये कहां प्रेजेंट है? पेरिथियल लोब में। पेन, प्रेशर, टेम्परेचर, टेस्ट। टेम्पोरल लोब मतलब ये वाला लोब, इसमें प्रेजेंट होता है स्मेल वाला पार्ट, हियरिंग वाला पार्ट, स्पीच एंड इमोशन। तो टेम्पोरल लोब में क्या प्रेजेंट है? स्मेल, हियरिंग, स्पीच एंड इमोशन, ठीक है। ऑसिपिटल लोब, यहाँ पे ऑसिपिटल लोब में प्रेजेंट है विजन। तो आपको याद रखना है फ्रंटल लोब में क्या क्या है? मूवमेंट्स, मेमोरी, विल पावर, इमोशंस, इंटेलिजेंस, ठीक है। पेरिथियल लोब में है पेन, प्रेशर, टेम्परेचर, टेस्ट। ऑसिपिटल में है विजन, और टेम्पोरल लोब में है स्मेल, हियरिंग एंड स्पीच, ठीक है।
अब जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है बिटवीन टेम्पोरल, पेरिफेरल एंड ऑसिपिटल लोब, उस एरिया को कहते हैं सेंटर फॉर इंटेलिजेंस। ठीक है, वो इंटेलिजेंस सेंटर है जो वेर्नेकिस साइंटिस्ट ने फाइंड आउट किया था, इसलिए उसका नाम है वेर्नेकिस एरिया। ठीक है, ये एरिया एक्चुअली जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है टेम्पोरल लोब, पेरिफेरल लोब एंड ऑसिपिटल लोब के बीच में, ये एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट को क्या कहते हैं? इंटेलिजेंस सेंटर। और ये हेल्प करता है हमें स्पोकन एंड रिटन वर्ड्स याद रखने में। सेरेबेरम में 3 टाइप्स ऑफ एरियाज है, मतलब सेरेबेरम में यदि आप देखो फ्रंटल लोब, पेरिफेरल लोब, ऑसिपिटल लोब और टेम्पोरल लोब को मिला के तीनों टाइप ऑफ थिंग्स प्रेजेंट है। सेंसरी एरिया भी है, मोटर एरिया भी है और एसोसिएशन एरिया भी है। जो बेसल गैंग्लाई है वो ग्रे मासेस जो प्रेजेंट है विद इन व्हाइट मैटर और लाइंग ऑन द लेटरल साइड ऑफ थैलेमस। जो बेसल गैंग्लाई रिसीव करता है एक्चुअली न्यूरोट्रांसमीटर्स जो वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी से आता है। तो वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी से जो आता है वो सेरेबेरम के कौन सा पार्ट रिसीव करता है? बेसल गैंग्लाई। अब ये हेल्प करता है कॉर्टेक्स को, जो हेल्प द कॉर्टेक्स टू एक्सिक्यूट द एक्टिविटी एट सबकॉन्शियस लेवल। सबकॉन्शियस लेवल में मतलब देखिए, अभी आप कभी राइटिंग वर्क कर रहे हैं तो आप कभी कभी अपने आप स्पीड में चले जाते हैं, अपने आप स्लो में जाते हैं। आपको आपके हैंड को कमांड नहीं करना पड़ता है कि अब तुम स्लो लिखो, अब आप तुम तेज लिखो, वो एक सबकॉन्शियस लेवल पे अपने आप होता है। टाइपिंग करने का स्पीड वो एक्चुअली आप अल्फाबेट्स में नहीं देखते हो कीबोर्ड पर टाइपिंग करते हो, सबकॉन्शियस लेवल पे हो रहा है। वो कौन कंट्रोल करता है? बेसल गैंग्लियाई। ठीक है, तो बेसिकली ये हो गया आपका सेरेबेरम और ऑल्फैक्टरी लोब जो फोर ब्रेन का पार्ट है। फोर ब्रेन का एक लास्ट पार्ट बचा है जो है डाइसोफेलॉन, जो हम आने वाले वीडियो में देखेंगे। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। If you have any doubt, any comment, any suggestion, you are free to do that on askyourdoubt04@gmail.com. If you like my video, give me a thumbs up, share this video to more and more of your friends, and before departing, don't wait for good days to come. Make your days good. That's all for today. Thank you. Stay tuned.